हेलो दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो मैं बिहार दरोगा का इनिशिएटिव लेके आया था पिछले वीक कि हर वीक में एक दो वीडियो आएगा टेस्ट योर सेल्फ। ये वीडियो है टेस्ट योर सेल्फ, मतलब आप इसमें वीडियो में 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं जिसके थ्रू आप अपने लेवल को जांच करते हैं। आप अपने खुद जो भी पढ़ा हुआ है और जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा उस टॉपिक का आप रिवीजन करते हैं कि अगर आप इस क्वेश्चन में कहीं भी कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा भी तो उस टॉपिक को जाके आप रिवीजन कर लेते हैं। और इसमें टास्क भी दिया जाता है कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन है और ये टॉपिक आप दोबारा जाके नोट्स से या बुक से रिवीजन कर सकें, जिससे आपका रिवीजन होता रहे, प्रैक्टिस होता रहे और जब भी पीटी या मेंस का एग्ज़ाम होगा बिहार दरोगा का उसमें आप अच्छा कर पाएँ, कन्फ्यूजन ना हो और आपका मार्क्स अच्छा है जिससे आप मेरिट में सिलेक्शन ले पाएँ। तो ये इस सीरीज का वीडियो नंबर 2 है। वीडियो 1 इसके पहले आ गया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में बिहार दरोगा के देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाकी कोई सजेशन हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जिससे मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ इस सीरीज को। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में करना चाहें तो कर सकते हैं या अपने कॉपी पे कर सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग ज़रूर रिवीजन किया कीजिए, ऑनेस्ट रहिएगा तो आप ही को फ़ायदा होगा, आप ही का सिलेक्शन होगा। इसलिए डिसऑनेस्ट नहीं होना है, हमेशा अपने प्रति ईमानदार रहना है। और ये बाइलिंगुअल होगा। पिछली बार हिंदी में मैं लेकर आया था तो कितने स्टूडेंट थे कि इंग्लिश में भी लेकर आइए, तो ये मैं बाइलिंगुअल लेकर आया हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड द बर्ड्स फ्लाइंग इन द डार्क। चमगादड़ के अंधेरे में उड़ने का कारण क्या है। ऑप्शन ए है दे प्रोड्यूस हाई पिचेज साउंड कल अल्ट्रासोनिक। वे उच्च स्वर वाली ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं जिन्हें अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। दूसरा है बी ऑप्शन है द लाइट स्टारलेस देम। प्रकाश उन्हें चौंका देता है। सी ऑप्शन है दे हैव ए परफेक्ट विजन इन द डार्क। उनके पास अंधेरे में भी उत्तम दृष्टि होती है। और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये होगा कि दे प्रोड्यूस हाई पिच साउंड कल्ड अल्ट्रासोनिक। ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जिसके चलते इनके पीछे जो चमगादड़ उड़ते हैं वो इनका अनुसरण करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा। तो ये आप लोग जो भी रीजन है इसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं किस कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ देज इज द प्लांट इम्पोर्टेंट इन सेरीकल्चर। इनमें से कौन सा पौधा रेशम उत्पादन में महत्वपूर्ण है। अब रेशम उत्पादन में कौन सा पौधा महत्वपूर्ण है। पहला है केसिया, बी है लेग्यूम्स फलिया, सी है पी मटर और डी है मुलबरी सहतूत। तो ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा। अब सेरीकल्चर के बारे में आप एक बार जरूर देखिएगा। सेरीकल्चर किसे कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि इसका डिफिनीशन आ जाएगा और पूछेगा ये किससे रिलेटेड है, सेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर, एपीकल्चर, इस टाइप का। तो ये जो भी ये इस टॉपिक का आप सेरीकल्चर किसको बोलते हैं, ओलेरीकल्चर किसको बोलते हैं, एपीकल्चर किसे बोलते हैं, तो ये जरूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो रेशम उत्पादन में कौन सा पौधा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है उसका आंसर हो जाएगा डी मुलबरी सहतूत, इसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं एट विच प्लेस ऑन अर्थ आर देयर डेज एंड नाइट्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑलवेज। पृथ्वी पर किस स्थान पर दिन और रात सदैव समान अवधि के होते हैं। ये आपको बताना है कि कहाँ पे दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ए ऑप्शन है इक्वेटर भूमध्य रेखा, बी है पोल्स ध्रुवों पे, सी है प्राइम मेरिडियन प्रधान मध्याह्न रेखा पे, या डी है नो वेयर मतलब कहीं भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ए बी सी डी में से आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो कहाँ पे दिन और रात बराबर होता है, तो ये होता है इक्वेटर पे। ये आंसर सही हो जाएगा इक्वेटर पे भूमध्य रेखा पे। तो पृथ्वी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यू है, वो आप लोग एक बार जरूर नोट्स में अपने या बुक्स में जाकर देखिए कि और क्या क्या इससे क्वेश्चन बन सकते हैं पृथ्वी के से रिलेटेड, जियोग्राफी से। तो ये टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसका मेन पर्पज़ है कि आपका प्रैक्टिस भी हो, आपका वो टॉपिक भी तैयार हो जाए और आपका रिवीजन भी एक गैप एक अंतराल पे होता रहे जिससे आप मार्क्स अच्छे ले आ पाएँ बिहार दरोगा में। चौथा क्वेश्चन देखते हैं व्हाई इज द कलर ऑफ पपाया येलो। पपीते का रंग पीला क्यों होता है। आप देखते होंगे
पपीते का जब पक जाता है तो उसका कलर पीला हो जाता है, क्यों होता है, किसके कारण? तो ए ऑप्शन है लाइकोपीन, बी है पपेन, सी है कैरोटीन और डी है केरिका जेंथिन। किसके कारण होता है? ए बी सी डी आपको बताना है आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी आंसर हो जाएगा, केरिका जेंथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है। अब आप देखिएगा कि सेब का रंग लाल क्यों होता है, ये जो मिल्क होता है, मिल्क का रंग वाइट क्यों होता है, किस प्रोटीन के चलते? तो ये टॉपिक है, तो ये आप लोग जरूर जाके एक बार देखिएगा कि और भी जो फ्रूट्स हैं उनके रंग कैसे होते हैं, मिल्क का रंग वाइट क्यों होता है, तो आपका ये वाला टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है द सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी वाज फाउंडेड बाय। सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया है, हिस्ट्री से। पहला ऑप्शन है गौतम बुद्धा, बी है महीपाल, सी है गोपाल और डी है कपिल। 1 2 3 4 में से कौन सा आंसर होगा? सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा, कपिल, कपिल मुनि ने किया था। अब इसमें आप देखिएगा सांख्य है, फिर पतंजलि का है योग वाला, तो 3 4 है इसमें, फिलोसफी स्कूल ऑफ फिलोसफी 3 4 हैं, तो वो आप जरूर जाकर देखिए ये वाला टॉपिक। सातवां क्वेश्चन है पुस्ताज ग्रासलैंड आर सिचुएटेड एट। पुस्ताज घास के मैदान स्थित हैं, कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है पहला साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, बी है चाइना चीन, तीसरा है हंगरी, चौथा है यूएसए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कौन सा ऑप्शन होगा? ग्रासलैंड आपने पढ़ा होगा, घास का मैदान, ज्योग्राफी में बहुत सारे घास के मैदान है, आप लोग एक बार जरूर उसको रिवीजन कीजिए। तो पुस्ताज कहाँ पे है? ये यूरोपियन कंट्री में है, यूरोपियन में कहा हंगरी में, हंगरी में ये पुस्ताज घास का मैदान पाया जाता है। सी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखें कि चलैया समिति इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। चलैया समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा कि कमेटी से भी बहुत क्वेश्चन 1 2 पूछे जाते हैं, तो कमेटी का आप लोग एक बार इंपॉर्टेंट कमेटी है जो इकोनॉमी में, वो जरूर आप लोग देखिए। तो पहला ऑप्शन है बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग क्षेत्र, दूसरा है इंश्योरेंस सेक्टर, बीमा क्षेत्र, तीसरा है हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य क्षेत्र और चौथा है टैक्स रिफॉर्म, कर सुधार। तो चलैया समिति किससे रिलेटेड है आपको बताना है इन चारों में से, तो इन चारों में से आंसर हो जाएगा 4, टैक्स रिफॉर्म, कर सुधार से चलैया समिति रिलेटेड है। 9वां क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन कंपाउंड्स इज यूज्ड टू मेक फायर प्रूफ क्लॉथिंग। फायर प्रूफ क्लॉथिंग दिए गए यौगिकों में से किसका उपयोग अग्निरोधी कपड़े बनाने के लिए किया जाता है? तो बहुत सारे होते हैं अग्निरोधी बनाने के लिए, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें से आपको बताना है। पहला है एल्युमिनियम क्लोराइड, दूसरा है एल्युमिनियम सल्फेट, तीसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड और चौथा है मैग्नीशियम सल्फेट। कौन सा यूज होता है फायर प्रूफ क्लॉथिंग बनाने में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। और भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और भी क्या क्या होता है, जैसे केवलार होता है उसका भी यूज होता है, तो डिफरेंट है। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सा है कि आपका ये टॉपिक तैयार हो जाए। 10वां क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन सिटीज इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। दिए गए शहरों में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है भोपाल और चौथा है मथुरा। तो कौन सा आंसर होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना, पहला आंसर सही है। पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे है, तो इंपॉर्टेंट रिवर के किनारे जो भी सिटीज है और कहाँ से निकलती है, किस किस स्टेट से पास करती है और किस समुद्र में गिरती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, इनकी ट्राइब्यूटरी भी, सहायक नदी भी गंगा नदी का आप लोग देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से निकलती हैं। 11 नंबर है विच ऑफ द गिवन इज ए डिजीज कॉजेज बाय प्रोटोजोआ। इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है? ये आपको बताना है कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। पहला है कैंसर, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है कालाजार, चौथा है चिकन पॉक्स। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग बायोलॉजी में जाकर देख लीजिएगा कि वायरल डिजीज कौन है, बैक्टीरियल डिजीज कौन है, प्रोटोजोआ डिजीज कौन है, तो ये फंगस से कौन कौन से बीमारियां होती हैं, तो ये आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है? कालाजार, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कालाजार। 12वां क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन विटामिन इज ए वाटर सोलुबल विटामिन। दिए गए विटामिन में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? 2 प्रकार की विटामिन होती है, एक तो पानी में और एक वसा में सोलुबल होती है। तो यहाँ पे बताना है आपको कि पानी में कौन घुलनशील है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन के और चौथा है विटामिन डी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो एक बार आप देख लीजिएगा कि वाटर सोलुबल कौन सा है और फैट सोलुबल विटामिन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दूसरा विटामिन बी और सी होता है वाटर सोलुबल। 13 नंबर है
जिब्राल्टर स्ट्रेट लिंक विच ऑफ द फॉलोइंग, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है। ये मैपिंग से क्वेश्चन है, मैपिंग से। पहला है द पैसिफिक ओशियन एंड द मेडिटेरेनियन सी, प्रशांत सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। दूसरा है द मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। तीसरा है रेड सी एंड द अटलांटिक ओशियन, लाल सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। चौथा है द अटलांटिक ओशियन एंड द मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, इसको जोड़ता है जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो ये आप लोग मैपिंग में एक बार देख लीजिएगा कितने कितने स्टेट हैं और कौन किसको ऐड करता है, जोड़ता है। तो जिब्राल्टर किसको करता है, ये अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चौथा हो जाएगा, अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर को जोड़ता है। 14 नंबर क्वेश्चन है द हीरो ऑफ द मालविकाग्नि मित्रम ऑफ कालिदास इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द गिवन डायनेस्टी, कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम का नायक किस राजवंश से संबंधित है। तो एक तो ये होगा कि मालविकाग्नि मित्रम कौन लिखा है, ये बुक है, तो ये कालिदास जी ने लिखा हुआ है। तो बताना है जो इसके नायक है मालविकाग्नि मित्रम, ये किस राजवंश से जुड़े हुए थे। पहला है शुंगा डायनेस्टी, शुंग राजवंश। दूसरा है पल्लवा डायनेस्टी, पल्लव वंश। तीसरा है मगध डायनेस्टी, मगध राजवंश। चौथा है वाकाटका राजवंश डायनेस्टी। चौथा में से कौन सा आंसर होगा। तो ये आप लोग का टास्क है कि यहाँ पे कालिदास ने कौन कौन सी बुक लिखी है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसका मालविकाग्नि मित्रम का नायक किससे जुड़ा हुआ है, तो ये पहला आंसर हो जाएगा शुंगा, शुंग राजवंश से ये जुड़े हुए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपको पता है दो टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ये आपको रिवीजन करना है अपने नोट्स से, अपने बुक से। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है, अदिश राशि होता है और एक सदिश राशि होता है। तो एक बार नोट्स अपना जरूर देखें, बुक्स जरूर देखें। पहला है फोर्स बल, दूसरा है प्रेशर दबाव, तीसरा है मोमेंटम चाल, और चौथा है एक्सेलरेशन त्वरण। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे हो जाएगा बी, प्रेशर दबाव, ये है अदिश राशि है, बाकी ये तीनों सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। 16वां है हु है अमॉन्ग द फॉलोइंग नेशन इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है इंटरनेशनल में, उनसे ये रिलेटेड टॉपिक है। तो आप लोग जरूर देखें कि जो जो नए मेंबर बने हैं ब्रिक्स के, कौन कौन बने हैं, कितने मेंबर हैं, या एससीओ में कौन मेंबर है, नाटो में कौन मेंबर है, नया बना हुआ है। तो ये सब जो भी एसोसिएशन है इंटरनेशनल लेवल के, उसका जरूर आप लोग एक बार रिवीजन कीजिए करंट अफेयर में। पहला है इंडिया भारत, दूसरा है चाइना चीन, तीसरा है रसिया रूस, चौथा है जापान। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ब्रिक्स में कौन सा मेंबर नहीं है, तो जापान, चौथा आंसर हो जाएगा जापान ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। और ये 17 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अंडर विच एक्ट ए काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स इंडिया काउंसिल वाज फॉर्म टू फैसिलिटेट द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव की सुविधा के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। तो ये आपको एक्ट, जितने भी ब्रिटिश टाइम में एक्ट एंड रेगुलेशन आए हैं 1858, ये आप देख सकते हैं 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये आप देख सकते हैं इस क्या क्या इसमें था, और भी हैं, 1917 में भी आया था, 1909 में भी आया था। तो जो है वो आप लोग एक बार जरूर देखिए। तो ये और भी जो एक्ट एंड रेगुलेशन है वो जरूर देखिए। पहला ऑप्शन हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1858। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। इंडियन काउंसिल एक्ट 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1935। चौथा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा, इन चारों में से हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आंसर इसमें। तो आप लोग जितने भी एक्ट हैं ब्रिटिश टाइम के एक्ट रेगुलेशन, उसको एक बार जरूर देखिए कि उसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो इस वीडियो में यहीं तक हम रिवीजन कर रहे हैं। तो जो हमने टॉपिक इसमें पढ़ा है, आप लोग ईमानदारी से उस टॉपिक को पढ़िए। अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो उस टॉपिक को जाके जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा, आपने पहले 2-3 बार पढ़ा हुआ है तो आराम से एक टॉपिक को रिवीजन करने में जो अंडरलाइन किया होगा, हाईलाइट किया होगा, उसको एक बार पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे एग्जाम में। तो इस तरह आप लोग करते रहिए, बढ़िया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।